गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल करे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस लाइव लेक्चर में। आज हम जो करने वाले हैं वो क्लास 10th का मैथ है। हमने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट कंप्लीट कर ली है। आज हम करने वाले हैं थर्ड यूनिट को, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि थर्ड यूनिट में क्या क्या दिया हुआ है, हमें उसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना दोस्तों। तो थर्ड यूनिट जो दी गई है हमारी, जो थर्ड यूनिट दी गई है, थर्ड यूनिट का जो नाम है यूनिट थर्ड, ठीक है ना दोस्तों। यूनिट थर्ड का नाम है अपना दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ लो। यदि आपने पाठ का नाम ना पढ़ा हुआ तो कुछ भी नहीं पढ़ा। अब पाठ के नाम का मतलब क्या होता है, क्योंकि यदि आपने पाठ का मतलब समझ लिया तो समझ लो सब कुछ समझ लिया, ठीक है। यदि इसमें किस किस टीचर को और किस किस इस वीडियो को लाइव देख रहा है वो कमेंट करके बताएं कि ये चैप्टर किस किस ने पढ़ लिया है। यदि पढ़ लिया है तो आप सभी मुझे ये बताइए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। अब शब्द आता है इसमें, तो दो का मतलब तो सभी को पता होगा, दो का मतलब लगभग में सभी को पता पड़े होगा, बट चर का मतलब नहीं पता होगा और रैखिक का मतलब नहीं पता होगा और समीकरण का मतलब भी नहीं पता होगा। यदि समीकरण का रैखिक का मतलब जानना है तो आप मेरे पहले के लेक्चरों को देख सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। उसमें मैंने आपको रैखिक समीकरण सब कुछ बताया, कैसे किस प्रकार के रैखिक समीकरण होते हैं, किस प्रकार समीकरण होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इसमें जो यूनिट में आने वाला क्या क्या है, ठीक है ना दोस्तों। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहले चर और अचर में क्या क्या दिया होता है। एक शब्द होता है चर और एक होता है अचर, ठीक है। ये अचर होता है, ये चर होता है। अब चर किस प्रकार की संख्या होती है और अचर किस प्रकार की संख्या होती है, सबसे पहले तो आप ये जान लो, ठीक है ना दोस्तों। तो चर किसे कहते हैं, चर किस प्रकार की संख्या होती है, इसे अच्छे से ध्यान लगा के जानो, ठीक है ना दोस्तों। अब चर को देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो, यदि मान के चलो कोई मैंने समीकरण लिख दिया इस प्रकार से, कोई भी चीज लिख दी मैंने इस प्रकार से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। इसे इक्वल समझना, इक्वल, ठीक है, बराबर। चलो मैं फिर से सही लिख देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। 4y + 6 = 0 मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब नहीं तो मैं चलो दूसरा भी लिख देता हूँ, कोई भी ax by + c = 0। इस प्रकार से मैंने दो लिख दिए हैं। अब इन दोनों में आपको ये बताना है कि इन दोनों में कौन सा चर है और कौन सा अचर है, ठीक है। तो इस बात को विशेष तरीके से ध्यान हो पहले तो कि चर कौन सा होता है, अचर कौन सा होता है, ठीक है ना दोस्तों। यदि मैं इसमें बात कर रही हूँ तो इसमें जो संख्याएं लगी हैं, जो संख्याएं हैं 2, 4, 6 जो होंगी सभी अचर। क्या होंगी दोस्तों, ये सभी होंगी अचर। जब ये अचर हैं तो फिर चर क्या होगा, आई बात प्रॉब्लम समझ में। हाँ, तो अब चर बचा, खुचा कौन सा बचा है अपने पास, उनको कहेंगे अपन चर। जैसे क्या बचा इसमें, एक्स वाई, और एक्स और वाई क्या होंगे हमारे, जो होंगे हमारे चर। अब आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा कि चर कौन से होते हैं और अचर कौन से होते हैं, ठीक है। ये तो हो गए अपने संख्या। यदि किसी एक्स वाई जेड के साथ, यानी कि ए से लेके जेड तक की जो भी सिंबल होते हैं उनके साथ कोई संख्या लगी हो, उनके साथ कोई संख्या लगी हो तो उसे अपन चर कहते हैं, ठीक है। यदि एक्स वाई जेड क्या कहते हैं उसे, सॉरी अचर कहते हैं, क्या कहते हैं, अचर, ठीक है। यदि किसी संख्या के साथ एक्स वाई जेड यानी कि ए से लेते का जेड तक कोई भी सिंबल लगा हो तो उसे अपन चर कहते हैं। आई बात समझ में, नहीं आया तो ध्यान से समझो। यदि किसी संख्या के साथ, यदि किसी संख्या के साथ कोई एक्स वाई जेड, कोई भी एक्स वाई जेड, ठीक है, यानी कि ए से लेकर जेड तक कोई भी सिंबल जुड़ा हुआ है तो उन सिंबलों को हम चर कहते हैं। यदि इसी को थोड़ा सा उल्टा कर दें, क्या, यदि एक्स वाई के साथ, क्या, यदि एक्स वाई के साथ कोई संख्या लगी हो तो उन संख्याओं को हम अचर कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा चर कौन सा होता है, अचर कौन सा होता है, ठीक है। एक और उदाहरण नीचे लिखा है। यदि इस उदाहरण में आप सभी से चर्चा करूं कि चर कौन सा है, अचर कौन सा है, तो आप सभी को डाउट होगा कि सर ए से लेके जेड तक बताया था आपने, तो इसमें तो ABCD लिखा है, ABC X Y सब ABCD के सिंबल है, तो इसमें अचर कौन सा होगा, अचर कौन सा होगा। तो ये तो बड़ी बात हो गई, ठीक है। तो ऐसी संख्या में जानने के लिए एक चीज को ध्यान से रखना, समझ के रखना। देखो एक्स और वाई, एक्स और वाई के साथ ए और बी और सी जे जुड़ा हुआ है। ए और बी सी इस प्रकार के पद हैं जिनके मान कुछ ना कुछ होंगे, ठीक है।
तो जिसके मान कुछ ना कुछ होंगे, जैसे x का मान a का मान 2 या 3 रखना होगा, b का मान 3 या 4 होगा, इसी प्रकार से इसका भी कुछ ना कुछ मान होगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है a का मान 2, b का मान 4 और c का मान 6 दिख रहा है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस प्रकार के समीकरणों को क्या कहते हैं अपन, अचर कहते हैं। ठीक, अब देखो जो x a b और c, जो a b c जुड़े हैं उसे अपन अचर कहते हैं, और जो x और y है दिखाएंगे इसमें चर होंगे। ठीक है, तो अब चर अचर आप सभी को क्लियर होंगे कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब चलते देखो रैखिक समीकरण के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि रैखिक समीकरण होते कैसे हैं या किसे कहते हैं। ठीक, रैखिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, रैखिक शब्द, यदि इसमें किसी शब्द में रैखिक लगा हो, देखो वैसे तो मैंने आपको ये सभी बताए 2 यूनिट में, यदि आपने नहीं देखी है 2 यूनिट जाके तो आप जरूर जाके देख लें। ठीक है, तो रैखिक शब्द का क्या मतलब होता है, रैखिक शब्द का मतलब होता है, रैखिक शब्द का क्या मतलब होता है, रैखिक शब्द का मतलब होता है यदि इसमें चर की घात 1 हो, चर की पावर कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 1। देखो इसमें आपको दिख रहा होगा, इस पे पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, इस पे पावर कुछ नहीं है तो क्या होगी, 1 होगी। और यही क्या है हमारे, जिन्हीं को कहते हैं अपन क्या, चर, क्या कहते हैं, चर। तो चर की घात कितनी होनी चाहिए दोस्तों, चर की घात कितनी होनी चाहिए, 1। जिसमें चर की घात 1 होती है उसे अपन रैखिक कहते हैं। अब जितनी भी समझ में आ गया होगा आपको चर किसे कहते हैं और रैखिक किसे कहते हैं, बट समीकरण कब होगा, ये तो बड़ी बात आ गई। तो मैंने पहले तो ये समझोगा चर किसे कहते हैं। ठीक है, किसी संख्या के साथ x y z जो भी लगे रहते हैं, a से z तक के सिम्बोलों को अपन चर कहते हैं, और x y z यानी कि a से z तक के सिम्बोलों के साथ कोई संख्या लगी रहती है उन्हें अचर कहते हैं। ठीक है, और यदि x की पावर यानी कि यदि चर की घात, यदि चर की घात 1 हो, यदि चर की घात 1 हो तब उसे रैखिक कहते हैं। ठीक, ऑलरेडी रैखिक कहते हैं। ठीक है, रैखिक आगे चर्चा करेंगे कि समीकरण कब कहते हैं। ठीक है, तो समीकरण को भी जान लेते हैं कि समीकरण कब कहते हैं। तो याद रखना इसमें समीकरण में यदि बराबर में कोई भी संख्या दी हो, चाहे तो जीवर हो चाहे कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो पर बराबर हो, यदि उसमें बराबर लगा हुआ हो तो उसे अपन समीकरण कहते हैं। इस बराबर को ही अपन क्या कहते हैं, समीकरण। यदि बराबर लगाए तो समझ लो क्या है, वो एक समीकरण है। आइए बात समझ में। चाहे तो वो इसे इस प्रकार से भी लिख सकता है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, इस प्रकार से लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर माइनस के सी। तो ये सभी क्या है, समीकरण है। क्यों समीकरण है, क्योंकि इन सभी में क्या लगा हुआ है, बराबर लगा हुआ है। आइए बात समझ में। तो अब सभी को इतना समझ में आ गया कि चर किसे कहते हैं, रैखिक किसे कहते हैं, समीकरण कहते हैं। बट पाठ का नाम फिर भी पूरा साथ में पढ़ोगे तो किस प्रकार से करोगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण उन समीकरणों को कहते हैं जिसमें चर की घात 1 हो तथा दो चर हो, उस समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अब ये किस प्रकार के समीकरण होंगे, ठीक है, थोड़ी सी चर्चा करिएगा कि ये किस प्रकार के समीकरण होंगे। तो वैसे तो मैंने आप सभी को उदाहरण दे ही दिए हैं, तो नहीं दिए जिन्होंने नहीं मिला है वो एक बार और देख ले इस बार। ठीक है, देखो 2x 3y प्लस 4 बराबर 0। एक और लिख देता हूँ, ax by प्लस c बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार के समीकरण को अपन क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के समीकरण को रैखिक समीकरण नहीं कहते। ठीक है, तो एक और समीकरण लिख देता हूँ फिलहाल मैं इसमें, ax प्लस b बराबर 0। एक और लिख देता हूँ, चलो 2x प्लस 4 बराबर 0। अब इस प्रकार से मैंने 4 समीकरण लिख दिए हैं। ठीक है, अब इन चारों समीकरणों का नाम क्या होगा, सबसे पहले तो इस पर चर्चा की जाए। ठीक है, तो इसको ध्यान से रखो, ये क्या लिखा है, 2x प्लस 4 बराबर 0। तो यदि इसमें बराबर लगाए तो समीकरण बन गया। अब ये बात समझ में। यदि 2 लगाए और x भी लगाए तो इसमें एक चर बनाए, तो जिसमें एक चर लगा होता है उसे कहेंगे वो रैखिक समीकरण। इसे क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। आई बात समझ में। अब इस पर चर्चा करी जाए दूसरे नंबर की पे। तो दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, तो दूसरे नंबर पे आपको लिखा दिया क्या, ax प्लस बी बराबर सी। और इसमें a और b क्या है, अचर है, और x क्या है, चर है। इसलिए इसमें भी क्या है, एक ही चर है। ठीक है, इसलिए इसे भी क्या नाम देंगे अपन, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। ठीक है, अब इस पर चर्चा करी जाए तो इसका नाम क्या दोगे। देखो इसमें क्या दिया हो, ये देख लो क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है 2x प्लस 3y बराबर 4, सॉरी प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें दो चर हैं,
दो तो चर हैं, दो कितने हैं चर, और अचर कितने हैं 1 2 3, 3 अचर है। ठीक है, जिसमें दो चर होते हैं, शब्द से समझ में आ रहा होगा दो चर। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों को अपन रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें चर की घात 1 हो उसे अपन रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इससे क्या कहेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है ना दोस्तों, अब इस पर थोड़ी सी चर्चा की जाए कि इसे क्या कहेंगे। तो सेम प्रोसेस है, इसमें खाली एक्स बी सी, ए बी सी की जगह पे कोई ना कोई संख्या आएगी, इसलिए इसे भी कहेंगे अपन दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें भी दो चर हैं। ठीक है, तो इसे भी क्या कहेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, इस प्रकार से अब आपको ये सभी सारे डाउट क्लियर होंगे कि रैखिक समीकरण कैसा होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसा होता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसा होता है। ठीक है, चाहे तो इसका तुम नाम एक और दे सकते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, इस प्रकार से अब आप सभी को ये सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है ना दोस्तों, अब इसे रब करता हूँ। अब इसमें देखते हैं कि अब इसमें पढ़ना क्या है अपन ने, यानी कि पूरा मैथ में हमें 3rd यूनिट में क्या क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे पहले हम 3rd यूनिट को जब स्टार्ट करते हैं तो 3rd यूनिट में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है अपना थर्ड पॉइंट 1। ठीक है ना दोस्तों, सेकंड नंबर पे आता है 3.2, फिर आता है 3.3, फिर आता है 3.4, फिर आता है 3.5 और फिर आता है अपना 3.6। ठीक है, फिर आता है आपका 3.7। इस प्रकार से इसमें 7 यूनिट है। ठीक, हाँ कितनी यूनिट है? 7 यूनिट है। ठीक है, अब इन 7 यूनिटों के नाम क्या क्या है, यानी कि ये किस प्रकार से प्रभावित किया गया है, इस पर थोड़ी सी चर्चा लेते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं अपन ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। इन दोनों को अपन ग्राफीय विधि कहते हैं, ग्राफीय विधि कह सकते हैं, या इसे आलेखी विधि भी कहते हैं, आलेखी विधि। क्या कह सकते हैं? ग्राफीय विधि या आलेखी विधि। ठीक है ना दोस्तों, अब आता है 3.3, तो 3.3 को कहते हैं अपन प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब 3.4 को कहते हैं अपन विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, 3.5 में वो दिया है आपको वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि। अब दी रहेगी दो, यानी कि 3.6 और 3.7 को क्या नाम देते हैं? तो 3.6 को आप प्रतिस्थापन, विलोपन एंड वज्र गुणनखंड कौन सी विधि से भी सॉल्व कर सकते हो, और हमारी ये है, इसे कहते हैं अपन विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली। ठीक है, इस प्रकार से इतनी यूनिट आपकी 10 यूनिट में दी गई है। अब इसमें से हमें पढ़ना क्या क्या है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, और किस प्रकार से सवालों को सॉल्व करेंगे इस पर तो अपन चर्चा करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें थोड़ी सी ये चर्चा कर लेते हैं अब इसमें पढ़ना क्या क्या हमें। ठीक है, देखो फिलहाल में देखो आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम नज़दीक आने के कारण कुछ ऐसी प्रश्नावली जो हटा दी गई हैं, यानी कि जो कभी भी एग्जाम में नहीं आती हैं, तो उन प्रश्नावलियों को अभी हम होल्ड करेंगे और उन्हें बाद में डाल देंगे। ठीक है ना दोस्तों, यदि आप सभी की डिमांड आएंगी तो उन्हें हम होल्ड कर देंगे और उसे बाद में डाल देंगे। ठीक है, हाँ तो 1-2 प्रश्नावली जो हो गई, यानी कि इसमें हम 3.1 को नहीं करेंगे, 3.2 को नहीं करेंगे, 3.6 को नहीं करेंगे और 3.7 को नहीं करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो करेंगे क्या? इसमें से हम एक करेंगे प्रतिस्थापन विधि, एक करेंगे विलोपन विधि, एक करेंगे वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है ना दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि में अभी 3.3 आपको कराऊंगा, 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 क्वेश्चन में आपको इसी वीडियो में कराऊंगा। टेंशन फ्री रहें, वेटिंग करें या थोड़ा सा वेट करें। क्यों? क्योंकि यदि आप सभी को ये सब कुछ समझ में आ गया तो समझ लो आपने सब कुछ समझ लिया। ठीक है ना दोस्तों, हाँ ठीक है, इस प्रकार से हमारी वीडियो चलती रहेंगी। और अब इसमें जान लेते हैं कि इसमें किस किस फॉर्मूलों का आपको यूज करना है। ठीक है, सबसे अधिक आपको फॉर्मूलों पर कमांड करनी है, तो आप सबसे पहले ये जान लो कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इसमें। ठीक है ना दोस्तों, हाँ, और फार्मूला ना तो अपन इसमें यूज करेंगे, ना हम इस वाली यूनिट में करेंगे, इस वाली यूनिट में हम फार्मूला को यूज करेंगे इस वाली में।
ठीक है। हाँ, इस वाली यूनिट में क्या करेंगे, हम फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो अब इस वाली यूनिट में जिस फॉर्मूला को यूज करेंगे वो फॉर्मूला है कौन कौन से, सबसे हम पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट, इसके बाद मैं इसे रब करता हूँ और चलते हैं बज्र गुणनखंड विधि की तरफ। यानी बज्र गुणनखंड विधि में कौन कौन से फॉर्मूला का हमें यूज करना है इसको जान लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि टाइम ने थोड़ा सा कम है तो उस प्रकार से ने थोड़ा सा लेना पड़ रहा है इस हिसाब से, और नहीं तो आपका कंप्लीट सिलेबस होता है। ठीक है ना दोस्तों, क्या करना है इसमें हमें, वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि। तो वज्र गुणनखंड विधि में सबसे पहले तो 3 शर्तें लगती हैं, उन शर्तों को अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 शर्तें लगती हैं। देखो अब ज़्यादा डिटेल्स से समझाने का टाइम नहीं है क्योंकि एग्जाम आप सभी के नज़दीक आ चुके हैं, तो इस प्रकार से अपन थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, कवर करना आप सभी। ठीक है, फर्स्ट की शर्त होती है A1 A2 बराबर नहीं होगा B1/B2। सेकेंड इसकी जो शर्त होती है वो होती है A1 A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। थर्ड इसकी जो शर्त होती है वो होती है A1 A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस प्रकार से इसमें कितनी शर्तें होती हैं दोस्तों, 3 शर्तें होती हैं, और तीनों शर्तों के कुछ ना कुछ नाम भी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसे का जो नाम दिया गया है, इसे दिया गया है अद्वितीय हल। अद्वितीय क्या दिया गया है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है ना दोस्तों, और सेकंड वाले का जिसका जो नाम दिया गया है वो है हमारा कोई भी हल नहीं होंगे, कोई भी हल न होंगे। और थर्ड का जो नाम है वो है हमारा अनंत अनेक हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। इस प्रकार से हमारे पास कितनी दी गई हैं, 3 दी गई हैं। तीनों की शर्त यह है अद्वितीय हल होंगे, कोई भी हल नहीं होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। यानी कौन से अद्वितीय हल होंगे, कौन से अनंत अनेक हल होंगे, कौन से कोई भी हल नहीं होंगे। इस बात पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लें इसमें। ठीक है ना दोस्तों, तो एक बात को ध्यान रखना, देखो इसमें क्या होगा, एक भी चीज़ बराबर नहीं आएगी। जिस प्रकार से कि A1 A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, यानी इन दोनों का मान बराबर नहीं आएगा। जब इन दोनों का मान बराबर नहीं आएगा तब उसे कहेंगे अद्वितीय हल, यानी कि उसके समान कोई दूसरा नहीं है। अद्वितीय का मतलब, अद्वितीय मतलब समझते क्या होता है, अद्वितीय, अद्वितीय यानी कि एक के समान दूसरा कोई नहीं है, यानी मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए उसको शब्द के साथ लगाया जाता है अद्वितीय। ठीक है ना दोस्तों, यदि दो जहाँ पर जुड़वा होते हैं, मैं और मेरा दोस्तों, मैं यानी कि वो मेरा भाई या कोई भी होता तो उसे अद्वितीय नहीं कहते। ठीक है, हाँ, तो जहाँ पर दोनों चीज़ क्या होती हैं, समान नहीं होती हैं, उसे कहते हैं अपन अद्वितीय। और जहाँ पर 2 चीज़ समान होती हैं और तीसरी समान नहीं होती है, आई बात समझ में, क्या A1 A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2। यदि 2 चीज़ बराबर होती है, तीसरी बराबर नहीं होती है, तो उसे कहते हैं कोई भी हल नहीं होंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, कोई भी हल नहीं होंगे। ठीक है, थर्ड पर चर्चा की जाएगी। थर्ड क्या है, तो इसमें तीनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जब तीनों बराबर होते हैं तो उसे कहते हैं अनंत अनेक हल होंगे। इसके तो बहुत सारे हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है ना दोस्तों, हाँ, इस प्रकार से इन 3 शर्तें होती हैं। कितनी शर्तें होती हैं दोस्तों, 3 शर्तें। आई बात समझ में इतनी। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं इनसे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं इसे रब करता हूँ। थोड़े से 1-2 फॉर्मूले और बचे, उन्हें भी समझा देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसके बाद एक फॉर्मूला लगता है, उसे याद कर सकते हो, x अपॉन ऐसे ही y अपॉन बराबर है 1 अपॉन। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से लिखना है x बाई 1। अब 1 क्यों लिखा, उसे ना थोड़ा सा होल्ड करना, क्योंकि हमारे पास इसमें 2 ही चर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, x और y। ज़्यादा चर इसमें नहीं दिए होते हैं, इसलिए इसमें 2 ही चर को मन निकालने के x और y का। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट कहाँ से करना है, तो इसके लिए आपको इस चीज़ को समझ लो। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, यहाँ पे स्टार्ट करना है, यहाँ से A B C। ठीक है, A B C, तो आपको B से स्टार्ट करना है, B से C, C से A और A से B। क्या करना है,
बी से सी, सी से ए, ए से बी। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या, बी सी माइनस बी सी। अब इसके बाद सी ए माइनस सी ए, तो इसके बाद ए बी माइनस ए बी। सिंपली इस प्रकार से लिख देना है आपको, बी सी माइनस बी सी, ए सी माइनस ए सी और ए बी माइनस के ए बी। ठीक है, हाँ। यदि अब आगे आपको क्या लिखना है इसमें, इस बात को भी थोड़ा सा जान लो। अब इसको आपको एक नंबर याद रखना है, कौन सा, 12 21। क्या रखना है, 12 21, 12 21, 12 21। सिंपली इस प्रकार से आपको इस फॉर्मूला को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। और इस फॉर्मूला का यूज कहाँ पर करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज हम तभी वही करेंगे जब वहाँ पर जो फर्स्ट वाली शर्त आपको लिखाई दी, अद्वितीय हल वाली। तो यदि अद्वितीय हल होंगे यानी उसके समान कोई दूसरा नहीं होगा, तब अपन इस शर्त का यूज कर कर उसके एक्स और वाई के मान को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। इतने इसका फॉर्मूला का यूज हम तभी करेंगे जब हमारे पास जो शर्त में से फर्स्ट शर्त लगेगी अद्वितीय हल की। यदि कोई भी हल और अनंत हल की शर्त लगेगी तब इस फॉर्मूला का यूज हम नहीं करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, अब चाहे तो आप इस फॉर्मूले को दूसरे तरीका से भी लिख सकते हो। ठीक है, चाहे तो आप इस फॉर्मूले को दूसरे तरीका से भी लिख सकते हो। वो तरीका क्या होगा, ठीक है, देखो वो तरीका होगा आपका x बराबर, क्या होगा, x बराबर बी सी माइनस के बी सी और ए बी माइनस के ए बी। वही फॉर्मूला 12 21 12 और बी सी बी 21। ठीक है, इस प्रकार से एक और बाई का फॉर्मूला होगा। ठीक है, बाई का कौन सा होगा, बाई का होगा आपका सी ए माइनस सी ए अपॉन ए बी माइनस ए बी। ठीक, 12 21 12 21। इस वाले फॉर्मूला से भी आप इसके एक्स और वाई के मान फाइंड आउट कर सकते हो सिंपली। अब कहोगा सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो थोड़ा सा इस चीज़ को होल्ड करो। अभी इस चीज़ को मैंने होल्ड कर दिया, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आपके साथ में एक्स लग जाए, इसका इससे करोगे तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, फिर एक्स के नीचे की संख्या कहीं में पहुँच जाएगी गुणा में, तो ये भाग में पहुँचा दी। इस प्रकार से ये समीकरण होता है। ठीक है, आई बात समझ में। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब देखो कैसे लिया, x अपन क्या दिया है, b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर c1 बराबर क्या दिया, 1 अपॉन a1 a2 माइनस b2 b1। फर्स्ट पद व थर्ड पद से। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो और इसका इससे मल्टीप्लाई किया, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा x b1 माइनस के a2 b1 कोष्टक बंद बराबर, इसका इससे करोगे तो जाएगा आपका b1 c2 माइनस के b2 c1। इसे कहते हैं अपन कैंची गुणा। अब इसे नीचे पहुंचा दो तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका b1 c2 माइनस के b2 c1 अपॉन a1 a2 माइनस के a2 b1। इन सिंपली इस प्रकार से अपन ने ये फॉर्मूला को निर्माण किया था x और y के। और y में क्या करेंगे अपन, इन दोनों को लेंगे और इससे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, x और y के मान। आई बात समझे, इतना आप सभी को क्लियर है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, जिसमें हम करने वाले हैं 3.3 को। ठीक है ना दोस्तों, कौन सी यूनिट करेंगे अब इसमें, अब करेंगे हम 3.3। जो भी चीज़ बेसिक थी मैंने आपको बता दी, अगर कोई एक आध रह गया होगा तो मैं आपको आगे करा दूंगा। ठीक है ना दोस्तों, और क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो अब क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको फर्स्ट दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। चेक कीजिए क्या दिया हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, पहले देख लो क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। ठीक है, आप सभी ने पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, मैं थोड़ा सा रफ किया। हाँ, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपको x प्लस वाई बराबर 14 क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर 4। इस प्रकार से सिंपली आपको क्या दिया है, दो समीकरण दिए हुए हैं। ठीक है ना दोस्तों, क्या दिए हैं, दो समीकरण दिए हुए हैं। क्या,
x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। आई बात समझ में? हाँ, अब इसको क्या करना है आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। किस विधि से सॉल्व करना है दोस्तों? इसे प्रतिस्थापन विधि से क्या करोगे? इसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना दोस्तों। तो सॉल्व करते प्रतिस्थापन से, मान लेते हैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दो। स्टेप्स बाय स्टेप समझना अच्छे से, ठीक है। इस प्रकार से आपको दो समीकरण दिए होंगे, दोनों समीकरण आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड नाम देना है। फर्स्ट आपका काम यही रहेगा, आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड नाम देना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो भी समीकरण छोटा लग रहा है वो समीकरण को ले लो, ठीक है। मुझे इस प्रकार से इसमें ये भी चांस ले लो चाहे इसे ले लो, जो सा आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देना उसको कि समीकरण फर्स्ट से, कौन से लिया है? समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट है कि हमारे पास वो है x प्लस वाई बराबर 14। और जो भी समीकरण लेंगे उससे हम एक नए समीकरण का उत्पादन करेंगे। और वो समीकरण किस प्रकार से बनाएंगे? उसमें से चाहे तो आप x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो। यदि मुझे x का मान चाहिए तो y को पक्षांतर करता हूँ तो x बराबर आएगा क्या? 14 माइनस के y, और इसका इक्वेशन का नाम दे दूंगा मैं थर्ड। आई बात समझिए? इतना आप सभी को क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको x या y का मान निकाल लेना है, ठीक है। समीकरण कौन सा भी ले सकते हो आप, यहाँ पर फर्स्ट भी ले सकते हो सेकंड भी ले सकते हो, ठीक है। हाँ, बट इसके बाद क्या करना है इस बात को भी अच्छे से समझ लो। देखो, यदि फर्स्ट ले तो इस प्रकार से आपको x का मान निकालना है, ओनली सिंपल x का। यदि y का निकालना चाहो तो इसका y का भी निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या करना है, ठीक है, इसे देखो कि इसे कौन सा से लिया है, फर्स्ट से लिया है, तो फर्स्ट से लिया है तो इसका मान अपन रखेंगे सेकंड में। यदि इसे सेकंड में लेते तो कहीं में रखते फर्स्ट में। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। यदि यहाँ पर हमने इसे फर्स्ट से लिया है तो इसका मान हम सेकंड में रखेंगे, यदि सेकंड से लिया होता तो इसका मान हम फर्स्ट में रखते हैं। तो कौन से लिया है? फर्स्ट से लिया है, तो इसका मान कहीं में रखेंगे सेकंड। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, अब समीकरण सेकंड क्या उसे भी लिख देता हूं मैं, x माइनस वाई बराबर 4। क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई बराबर 4। अब x का मान क्या है इसमें? तो x का मान आपको ये दिख रहा हो क्या है? x की जगह आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हो क्या? 14 माइनस के y। क्या रख सकते हो x की जगह पे? 14 माइनस के y, और बाकी का पूरा वैसा का वैसा y की y बराबर की बराबर 4 की 4, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे सॉल्व करें इसे तो देखो y और y काउंट हो जाएगी, तो माइनस के 2y बराबर 4, फिर इसका इस साइड पक्षांतर करेंगे हो जाएगा माइनस के 14, और माइनस के 2y बराबर आ जाएगा आपका माइनस के 10, और माइनस के 2y से माइनस के 2 से माइनस के 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों कितना? 5। y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? तो y बराबर आपका आ जाएगा 5। आई बात समझ में? अब y का मान रख दो, y का मान समीकरण कौन से में रखना है, इस बात को और ध्यान से रखो कि यदि यहाँ पर, अब देखो थर्ड वाले में रखो, इस वाले में मत रख देना, बस जिससे अपन मान निकालते हैं ना उसमें उसका मान मत रख देना। यदि यहाँ पर अपन सेकंड से निकाला है तो चाहे तो आप फर्स्ट में रखो चाहे थर्ड में रखो, ठीक है। और फर्स्ट से हमने थर्ड बनाया जाए तो डायरेक्टली अपन कौन से में रखेंगे? थर्ड में रखेंगे। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, और थर्ड दिया क्या है? थर्ड है हमारा x बराबर 14 माइनस के y। क्या है? x बराबर 14 माइनस के y। अब y का मान पुट कर दिए कि तो क्या आएगा? देखो x की x बराबर की बराबर 14 की 14 माइनस की माइनस। अब y की जगह पे क्या मान पुट करना है हमें? तो y की जगह पे पुट करना है कितना? 5। तो y की जगह मैंने 5 पुट कर दिया, तो इस बराबर आपका आएगा क्या? x इक्वल टू, इसमें से इसे माइनस करोगे तो क्या बचेगा दोस्तों? 9 बचेगा। तो इस प्रकार से आपको x और y के फाइंड आउट मान कर लेने हैं। यदि इसके मान फाइंड आउट हो जाएंगे तो आप सिंपली अतः करके लिख देना लास्ट में। अतः क्या लिखना है? अतः x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5, ये हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर। इस प्रकार से आपको सिंपली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लेना है सिंपल वे से। और आपको बता दूं ये एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट होने वाला है, चाहे से वो आप किसी भी बोर्ड से हो, ये एग्जाम के लिए मोस्ट होने वाला है। तो इसे अच्छे से करके जाना एग्जाम के लिए, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें।
ठीक है ना दोस्तों। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है उसे आपको दिख रहा होगा। क्या दिया है, क्या दिया है, s माइनस के टी, क्या दिया है, s माइनस के टी बराबर 3, और दूसरा दिया आपको s प्लस s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 बराबर की 6। ठीक है, इससे पहले इस प्रकार से दिए हुए हैं। ठीक है, क्या हुआ है, s माइनस के टी बराबर 3 और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 बराबर 6, यह हमें दिया हुआ है। तो इसमें से आपको एक का नाम इक्वेशन फर्स्ट रख दो, तो फर्स्ट वाले का अपन फर्स्ट रखेंगे, सेकंड वाले का सेकंड रखेंगे। इसे भी मैं इजी वे से कराऊंगा, टेंशन फ्री रहे, विनोट बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से, सस्ते में, सरल में सुझाव देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपली लिख देना, क्या, समीकरण फर्स्ट से, क्या लिख देना है, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, s माइनस के टी बराबर 3, क्या है, s माइनस के टी बराबर 3। ठीक है, और माइनस की टी को मैं इस साइड पहुंचा दूं तो s बराबर आ जाएगा आपके पास 3 प्लस के टी, क्या आएगा दोस्तों, 3 प्लस के टी, और इसका ही नाम देना है आपको इक्वेशन नंबर 3। अब आप सभी को समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम सवालों को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब s का मान कौन से में रखना है, आपको कौन से में रखना है दोस्तों, सेकंड वाले में रख दो। s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, और समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 बराबर 6। ये तो s की जगह पे अपन को वैल्यू पुट करनी है, तो उसे वैल्यू को पुट करो, क्या दिया हुआ है, तो x की जगह पे क्या दिया हुआ है उसे पुट करो, क्या है, s की जगह पे आपको क्या रखना है, ये रखना है, क्या, 3 प्लस के t, 3 प्लस के टी कहाँ पे रखना है आपको, s की जगह पे रखना है, बाकी का वैसा रहेगा, अपॉन 3 की 3 प्लस की प्लस t की t अपॉन 2 की 2 बराबर 6 की 6। ठीक है, इस प्रकार से सिंपल इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा, इसका एलसीएम 6 आएगा, 3 का भाग 6 में दोगे 2 टाइम जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 3 दूनी 6 और प्लस 2t, 2 का t से करोगे तो क्या आएगा t। ठीक है ना दोस्तों, प्लस, ठीक है, 3 का इसमें भाग दोगे 3 बार तो इसका जाएगा, तो कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों, प्लस 3t बराबर क्या है, 6, बराबर क्या है दोस्तों, 6 है, कुछ नहीं नीचे एक मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 1 प्लस 2t प्लस 3t बराबर, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 36। 6 को इस साइड पहुंचा दो तो माइनस के हो जाएंगे, और ये दोनों को अपन कर देंगे ऐड, तो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस के 6, और 5t बराबर 30, इसे नीचे ले जाओ तो t इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, चलो नीचे ले जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इस बात को अच्छे से ध्यान दो, 5 एकन 5, 5 छक्के 30, तो t इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, t इक्वल टू कितना आ गया, 6, तो जो आपका आ जाएगा t का आंसर। ठीक है, अब इस t के मान को कौन से में रखना है, 6 में रखना है, तो रख दो यहाँ पर t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर, अगर थर्ड में रखोगे तो क्या है आपका थर्ड, s बराबर के 3 प्लस के t, तो s प्लस के 3 प्लस सॉरी क्या है यहाँ पर बराबर है, और प्लस, तो t का इक्वल टू t का मान कितना आया है, ठीक है, तो t का मान कितना आ जाए, 6 आ जाए, तो यहाँ पर रख दोगे 6, तो s इक्वल टू आ जाएगा आपका 9, आ गया, सिंपल है, इतने इसी वजह से करना है, और सिंपली आपको अता करके लास्ट में लिख देना है, क्या, s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6। आई बात समझ में, तो सिंपली इस प्रकार से आपको सवालों को सॉल्व करना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बट जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर में न्यू हुए और इसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी परेशानी में आ जाओगे। ठीक है ना दोस्तों, आप चैनल को तुरंत जाके सब्सक्राइब करें। ठीक है ना दोस्तों, तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, नहीं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बाद में मत कहना कि सर ने बताया नहीं, ठीक है, हाँ, अभी आपके लिए सब्सक्राइब करना फ्री ऑप्शन है, ठीक है, आगे चल के इसके पैसे भी लग सकते हैं, ठीक है, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम आपसे वादा करते हैं आपके सिलेबस आपके बोर्ड एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों,
अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है आपका? तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपका 3x माइनस वाई इक्वल में 3 और 9x माइनस के 3y अपॉन बराबर में 3। अब इस बराबर को पहले तो सही कर दूँ, y बराबर 3। ठीक है, इस प्रकार से सिंपली आपको कर देना है। आई बात समझे कैसे करना है? ठीक है, देखो वो तो मैंने आप सभी को समझाने के लिए क्वेश्चन लगाया था, मैं आपको लिख रहा हूँ इसलिए मैं क्वेश्चनों को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि आपको समझना है, अभी तो आप समझो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देना है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम देना है। ठीक है, इसके बाद अपन क्या लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट से लिख सकते हो क्या, समीकरण फर्स्ट से। और समीकरण फर्स्ट क्या है अपने पास, 3x माइनस वाई बराबर 9। ये 3x को इस साइड पहुंचाता हूँ तो माइनस के y बराबर आएगा 3 माइनस के 3x। अब कोई क्वेश्चन कर रहा होगा, सर आपने y को नहीं पहुंचाया, x ही क्यों पहुंचाया? सिंपल बात है, मैं अभी पहुंचा दूंगा। इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस के 3 प्लस के 3x। इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, क्या, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में। इस प्रकार से इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हो। अब एक बात को समझो, मैं उसे रब कर दूँगा क्या, यदि मान के चलो मैंने y को पहुँचा होता जो आपका 3y माइनस प्लस के y आता, फिर आपको 3 को भी नीचे पहुंचाना था तो x इक्वल टू आपके निकल के आता 3 प्लस के y अपॉन 3। और इससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इस वे से मैंने इसे हटा दिया और सिंपल वे से कर दिया। ठीक है, अब सभी को समझ में आ गया होगा क्यों किया मैंने ऐसा। ठीक है, हाँ, कोई भी डाउट मत रखना। देखो हम बहुत इजी वे से आपको सवालों को करा रहे हैं तो आपके सारे के सारे डाउट भी क्लियर यहीं से कराएंगे। ठीक है, कहीं अलग से आपको क्लास नहीं लेनी है। ठीक है, और चैनल पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो, मैं अपना कीमती समय लेके आप सभी के बीच में आ जाऊँगा ऑनलाइन, तो आप जिसका भरपूर फायदा लें। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप सभी को घाटा हो जाए। ठीक है, हाँ, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप जितने भी देख रहे हो उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जो भी लाइव से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, हाँ, तो इस बाई के मान को कौन से में रखोगे, और फर्स्ट निकाला है तो कौन से में, सेकंड में। सिंपली रख दोगे बाई का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में क्या है अपने पास, 9x माइनस की 3y बराबर 9। ठीक है, बाई के जगह पर क्या रखना है अपन ने, बाई की जगह पे इस मान को पुट करेंगे तो बाई की जगह पे मान को पुट करते हैं दोस्तों, क्या आएगा 3x माइनस के 3। ठीक है, बराबर में क्या आएगा 9। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 9x माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 तरह के 9x, इसका ऐसे करोगे तो माइनस माइनस प्लस के 9 बराबर के 9। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 9x माइनस 9x बराबर 9 माइनस के 9। इस 9 को मैंने क्या किया, इसका पक्षांतर कर दिया, इस साथ पहुंचा दिया। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आएगा आपका, देखो 9 में से 9 गए तब भी 0, तो इसमें भी 0। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। कहाँ पर सॉल्व नहीं होते, जो इससे इससे काटोगे तब भी मान बराबर है, इससे इससे काटोगे तब भी बराबर है, इससे इससे काटोगे तब भी बराबर है। यानी कि इस प्रकार के मानों को आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि इस प्रकार के मान अगर बराबर हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहीं पर सॉल्व करनी है। ठीक है, चाहे तो आप दूसरा का मान निकालो तब भी यही आएगा, और इसमें लिख सकते हो ये सवाल सॉल्व नहीं होते। ठीक है, हाँ, यह अपरिमित रूप से अनेकाल है। ठीक है, इस प्रकार से इन सवालों को अपन यहीं पर छोड़ देते हैं। आई बात समझें, तो जब आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाए, ठीक है, चाहे तो आपका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना दोस्तों, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, मैं बोला था यदि आप सभी ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइबर है। ठीक है, आगे चल के इसके पैसे भी लग सकते हैं, तो आप सब फिर कहोगे सर ये क्या कर दिया आप सभी लोगों ने। ठीक है, मैं अभी कह रहा हूँ आप सभी को फ्री है तो फ्री का फायदा लें, आनंद लें भरपूर मात्रा में जितना आपको मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया आपका 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1/3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो इसका आपको क्या करना है, पहले तो आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ठीक, इस प्रकार से माना है। अब पहले आप सभी कमेंट करके ये बताएं आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छे से कमेंट करें, सोच समझ के कमेंट करें। दूसरी कमेंट आपको ये करनी है क्या, कि कितने लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, सभी दोस्तों से बोले कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है ना दोस्तों, हाँ,
तो इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा इसमें, ठीक है। इसमें आपको क्या लगना है बाद में, देखो इससे थोड़ा सा ने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं तो और अच्छा लगेगा। और चेंजिंग क्या करेंगे सर, ये भी देख लो। देखो इसमें पॉइंट 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 लगाए, तो इस पॉइंट पॉइंट को हटाने के लिए क्या करूँ मैं, 10 का भाग दे दूँ, नहीं होगा, क्या करूँ 10 का गुणा दे दूँ। देखो यदि 0.2 में मैं 10 का गुणा करता हूँ तो क्या आएगा भाई, 2 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 2, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट को हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 2 बचेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है इसमें पूरे में, ठीक है, क्या करना है 10 का गुणा कर दो, ठीक है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखना है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड में 10 का गुणा करने, यदि इसमें 10 का गुणा करोगे तो जो आएगा आपका 2x प्लस 3y बराबर 13, जो हो जाएगा आपका 4x प्लस 5y बराबर 30। इसका इक्वेशन फर्स्ट, इसका इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब आप लिख दो समीकरण फर्स्ट से। अब ये चक्कर में मत पढ़ना कि सर ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, चाहे तो इसका नाम भी आप थोड़ा सा कुछ भी चेंज कर सकते हो, इसका थर्ड, इसका फोर भी कर सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना दोस्तों। समीकरण फर्स्ट है आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 13, क्या दिया है 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। तो इस 3y को मैं स्टार्ट पहुँचा देता हूँ, तो जो आपका आएगा 2x बराबर 13 माइनस के 3y। अब इसमें से आप कौन से को भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि दोनों में x y 2 2 3 3 है, ठीक है। और 2 को भी नीचे पहुंचाओगे तो आएगा x बराबर 13 माइनस के 3y अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है ना दोस्तों। अब इक्वेशन थर्ड का मान किस में रखते हैं उसे भी लिख दो। तो x का मान समीकरण फर्स्ट से निकाला तो कौन से में रखेंगे, सेकंड में रखने पर। देखो अधिकतर आप फर्स्ट से निकालोगे तो आपको सोचने समझने की क्षमता नहीं रहेगी और आप इजी वे से कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट से निकालो तो सेकंड में रखना है, सभी कॉन्सेप्ट सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड समीकरण क्या है उसे भी लिख देता हूँ, क्या है वो आपके पास 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या x की जगह पर रखोगे तो 4 की 4, x की जगह पर आपको क्या रखना है उसे रख दो, क्या रखना है x की जगह पे, इस मान को रखेंगे, इस वाले को, क्या है इसमें 13 माइनस के 3y अपॉन 2, ठीक है। x की जगह पे वैल्यू को पुट करना है, इसके बाद क्या लिखा है आपको वो लिख दो, क्या लिखा है प्लस के 5y बराबर के 23, ठीक है। आगे इसमें दो तो काट दे तो 2 बार इसका 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 26 माइनस के 6y प्लस 5y बराबर के 23। अब इसी में इस साइड पक्षांतर कर देता हूँ और इसमें से इसे माइनस कर देता हूँ, तो माइनस के 6y प्लस 5y बराबर आएगा 23 माइनस के 26। इसमें से इसे माइनस करोगे तो बचेगा माइनस के y, और इसमें से इसे माइनस करोगे तो बचेगा माइनस के 3, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्या, y बराबर 3। अब y के मान को कौन से में रख दो, y के मान को कौन से में रखते हैं, थर्ड में रखते हैं, तो रख दो यहाँ पर क्या y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। अब समीकरण थर्ड क्या है हमारा, समीकरण थर्ड है x बराबर 13 माइनस के 3y अपॉन 2, तो x बराबर 13 माइनस के 3 इंटू y की जगह पे आपको रखना क्या है, y की जगह पे क्या रखना है आपको, y की जगह पे रखना है 3, ठीक है। और बाकी का सब वैसा का वैसा रहेगा, चलो अपन में 2 है तो 2 रख देते हैं अपन में, ठीक है 2। आगे सॉल्व करें तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 तरह के 9 अपॉन 2, और 13 में से 9 गए तो कितना बचेगा दोस्तों, उसे मान को रख दो, तो 13 में से 9 गए तो आपका बचेगा कितना 4 अपॉन 2, 2 से काटोगे 2 टाइम्स, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 2, x इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 2। तो इस प्रकार से सिंपली आपको x और y के मान निकाल लेने हैं, इस प्रकार से आसान वे से, ठीक है ना दोस्तों। हाँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आप इसी का भी स्क्रीनशॉट ले लें एक, ठीक है। इसके बाद अपने 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना दोस्तों, दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है ना दोस्तों। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको जो दिया है वो बोर्ड पे अंडूड के 2x प्लस अंडूड के 3y बराबर 0, बाओ 3x माइनस के अंडूड के 8y बराबर 0, ठीक है ना दोस्तों। जो आपको सवाल दिया हुआ है, ठीक है,
क्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है। तो अब इसे सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, इस बात को ध्यान से समझो पहले तो, ठीक है। जैसे करते आए हैं अपन वैसे ही सॉल्व करेंगे, अपन कुछ भी अलग से नहीं करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकेंड, जैसे करते आए हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, कुछ भी आपको मन से कुछ नहीं करना, ठीक है ना दोस्तों। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो क्या करेंगे, क्या लिखोगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो वो आपका कौन सा भी ले लो, कितना ऊपर का दिया तो ऊपर का ले लो, क्या अंडर के 2x + 3y बराबर 0। इस बात को ध्यान रखना कि अंडर 2 और 3 पे ही लगाए, ना कि y पे x पे, ठीक है। तो x का मान निकालोगे तो अंडर के 2 x बराबर आएगा, तो 60 पहुँचाओगे तो माइनस के अंडर के 3y, ठीक है, इस प्रकार से आएगा। तो इसे भी नीचे पहुँचाओगे तो x = आएगा क्या, माइनस अंडर के 3 अपॉन अंडर के 2 और y, और इसका नाम आपको इक्वेशन नंबर 3 देना है, ठीक है ना दोस्तों। इतना कार्य करना है। इसके बाद जो आप लिखते आए हो उसे लिख दो, क्या, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। अब समीकरण सेकंड क्या है, वो है आपका अंडर के 3x माइनस अंडर के 8y बराबर 0, ठीक है। तो अंडर के 3 के 3, x की जगह पे जो मान है, जो वैल्यू दी हुई है उसे पुट करते हैं, क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू दी है माइनस अंडर के 3y अपॉन अंडर के 2, ठीक है ना दोस्तों। कोष्टक बंद, आगे जो दिया है वो उसे लिखते हैं, ठीक है। इसमें दिया है माइनस अंडर के 8y बराबर के 0, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, देखो अगर किसी भी संख्या का उसके मल्टीप्लाई किया जाता है तो दुगना होता है। जैसे 3 का 3 से करोगे तो 3 तरह के 9, बट इसमें क्या होता है, जैसे अंडर का क्या कहते हैं, वर्ग लगाता है, तो वर्ग से अंडर हट जाता है और उसके से अंडर चढ़ भी जाता है। तो यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख देंगे 3 × 3 किसे, तो इससे क्या लिख सकते हैं, अंडर के 3 का वर्ग लिख सकते हो, वर्ग से अंडर हट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 3 आएगा। इसलिए किसी भी संख्या का जैसे अंडर के 5 × अंडर के 5 करो तब भी क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा, ठीक है। इस बात को भूल मत जाना, ठीक है, इन बातों को आप भूल मत जाना, छोटी मोटी चीज़ों को, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 तरह के 9, तो 3 1 3 बचेगा, तो माइनस के 3y अपॉन अंडर के 2, ठीक है, माइनस अंडर के 8y बराबर कुछ नहीं है 0, और मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट नीचे, तो कुछ नहीं है, इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, अंडर के 2 आएगा, कितना आएगा अंडर के 2, चाहे तो मैं यहीं पे ले लेता हूँ, एलसीएम आएगा आपका अंडर के 2, तो अंडर के 2 से अंडर में 2 भाग दोगे तो पूरा चला जाएगा, ये बचेगा जी, यहाँ पर रख दो, माइनस 1 का भाग दोगे तो अंडर के 2 बार, और अंडर का 2 से अंडर के 8 से मल्टीप्लाई करो, अंडर का 8 × अंडर का 2 कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 8 दूनी 16, तो कितना आएगा अंडर के 16, एक मिनट, ठीक है, यहाँ 1 आएगा, जहाँ पर आएगा अंडर के 16 बराबर में 0, ठीक है, हाँ ठीक है, बाई लगाए तो साथ बाई भी लगाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे, माइनस के 3y माइनस के अंडर के 16y बराबर के 0, ठीक है। आई बात समझ में आप सभी को, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चर्चा की जाए तो आप सभी को पता होगा कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, और अंडर के 16 का वर्गमूल भी कितना होगा, फिर 4 होगा, ठीक है। और अंडर के 2 बराबर के 0, कुछ नहीं तो नीचे के मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 3y माइनस के 4y बराबर की 0, 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 0 ही आएगा, ठीक है। हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के 7y बराबर 0, सी से भी नीचे ले जाओ तो y = आएगा 0 अपॉन माइनस के 7, और यदि किसी संख्या का भाग 0 देते तब भी क्या आता है, 0 आता है, इसलिए ये भी क्या आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। इस प्रकार से आपका x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब y का मान भी आप निकाल सकते हो कि y का मान क्या आएगा, ठीक है। तो y का मान निकालोगे, क्या रख दोगे, यहाँ पे लिख दो, क्या लिखना है आपको, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 का है उसे रख दो, x = माइनस के अंडर के 3y अपॉन अंडर के 2, तो x = माइनस अंडर के 3 अपॉन माइनस अंडर के 2, और y का मान क्या रखना है आपको, पुट कर दो उसे, जो भी रखना क्या है, 0, तो 0 रख दो। यदि किसी संख्या का 0 से मल्टीप्लाई या 0 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। इस प्रकार से आपके इसके भी x और y के मान निकल आएंगे,
ठीक है ना दोस्तों। सिंपल बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे प्रतिस्थापन विधि से, वो भी 4 नंबर में, ठीक है ना दोस्तों। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका जरूर, ठीक है ना दोस्तों। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ठीक है। हाँ, आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं फिर से आपको लास्ट बार, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पहले तो इसकी पे, ये क्वेश्चन आपका लास्ट है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक मिलना चाहिए, क्योंकि आप सभी की प्यार को देखते हुए हमने स्मार्ट बोर्ड लिया है और उस स्मार्ट बोर्ड पर अपने पढ़ा भी स्टार्ट कर दिया है। तो जब इस वीडियो को आप स्टार्ट यानी कि शेयर नहीं करोगे तो मज़ा थोड़ी आएगा इस स्मार्ट बोर्ड लेने का, ठीक। अब हम आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, इतना सारा, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता इतना सा कर दो, क्लिक करना है और शेयर करना है, ठीक है। और जो बगल से रेड आइकन में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उससे सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और उस पर लिख देना नोटिफिकेशन ऑल। यदि आपके नोटिफिकेशन ऑन रहेंगे तो जो भी वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। सही बात समझ में। अब इसका लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसका लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या दुआ है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर के 2, x/3 प्लस y/2 बराबर के 13/6, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से क्या दिया आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है, ठीक है, सिंपली इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर 2 और x/3 प्लस y/2 बराबर के 13/6, ठीक है ना दोस्तों। सिंपली इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है। तो इसे मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लो इक्वेशन सेकंड। अब तुम कहो तो मैं इसे ऐसा कि ऐसा करा दूँ, और नहीं तो इसे ने थोड़ा सा चेंजिंग कर लें, तो चेंजिंग कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब सर इसमें चेंजिंग क्या करेंगे, इसमें किसका गुणा करेंगे, किसका भाग करेंगे, इस चीज़ को ध्यान से समझो, ठीक है। देखो इन दोनों में क्या है और इन दोनों में भी क्या है, तो इन दोनों में आपको दिख रहा है 2 और 3 है, कितना है 2 × 3 कितना आएगा 6। तो यदि इसमें मैं 6 का गुणा कर दूँ, दोनों में 6 का गुणा से ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो इसमें सिंपली मुझे गुणा किसका करना है दोस्तों, 6 का, ठीक है। तो इसमें अगर मैं 6 का गुणा करता हूँ तो आपका काम कितना हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे लिख दो क्या, समीकरण फर्स्ट व सेकंड में 6 का गुणा करने पर, यदि 6 का गुणा करोगे तो जाएगा 6 × 3x/2 प्लस माइनस है, ठीक है। तो माइनस 6 × 5y/3 बराबर 6 × 2, यह आपका आएगा 6 × x/3, ठीक है, प्लस 6 × y/2, ठीक है, तो बराबर 6 × 13/6। इस प्रकार से 6 का मल्टीप्लाई हो जाए, इसे काटोगे कितनी बार, 3 टाइम्स, ठीक है ना दोस्तों। और इसे काटोगे 2 टाइम्स, इसमें कट नहीं रहा, इसे काटोगे 2 टाइम, इसे काटोगे 3 टाइम और इसे काटोगे 6 से 1 टाइम, ठीक है। जो बचा है उसे लिख दो, क्या बचा है, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9x, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10y और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे आएगा 12, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2x, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3y और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं बचा, कितना बचा है 13, ठीक है ना दोस्तों, 13 बचेगा। इसलिए आपको क्या करना है, इनका इक्वेशन देना है फर्स्ट और सेकंड। चाहे तो आप थर्ड और फोर्थ भी दे सकते हो, चाहे तो लो मैं आपको थर्ड और फोर्थ दे के करा दूँ, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब इक्वेशन कौन सी हो गई हमारी, एक थर्ड हो गई, एक 4 हो गई, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे और जैसे सॉल्व करते आए हैं वैसे ही उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। क्या करेंगे अब यहाँ पर समीकरण 3 से, अब 3 क्या अपने पास 9x माइनस के 10y बराबर के 12, 10y को इस पास पहुँचा दो, जाएगा आपका 9x = 12 माइनस प्लस के 10y, तो ये आएगा x = 12 प्लस 10y/9। तो इसे इक्वेशन हम नाम दे देंगे कौन सा, 5th वाला, ठीक है। कौन सा नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 5th, ठीक है। तो इसे इक्वेशन नंबर 5th नाम देना है, इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। आई बात समझ में, इतना आप सभी को क्लियर है। किस प्रकार से लिया था,
आपने समीकरण फर्स्ट को यानी थर्ड को लिया, थर्ड से आपको 10y को उस साइड 75 किया तो ये प्लस में हो गया, 9 को नीचे पहुँचाया तो यहाँ आपका आ जाएगा कितना 12 प्लस के 10y बराबर बट्टी में 9, ठीक है, अपन में 9। अब इसका मान किस में रखोगे उसे रख दो, तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब 4 क्या है आपके पास उसे रख दो, क्या है 2x प्लस 3y बराबर के 13, क्या है 2x प्लस 3y बराबर के 13। तो सिंपली इसका मान पुट करोगे तो 2 की 2, x की जगह पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है, क्या है x की जगह पे जो वैल्यू पुट कर दो कितना है 12 प्लस के 10y अपॉन 9, ठीक है। उसके बाद जो भी लिखा है उससे वैसा का वैसा लिख दो, क्या लिखा है प्लस के 3y इक्वल में 13, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं इस बात को भी इस तरीक़ा से ध्यान रखें, क्यों, देखो इससे इसे काट तो नहीं सकते, 2 से 9 नहीं कट रहा, इसका इसलिए इसका क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका आएगा 24, 10 दूनी 20y, अब बट्टे में 9 प्लस के 3y कुछ नहीं तो नीचे 1 बराबर के 13 कुछ नहीं तो नीचे 1, ठीक है। सिंपली मैंने डायरेक्ट किया, चलो ठीक है, इसमें तो थोड़ा सा बाद में करूँगा, ठीक है। इसमें से 1 को हटा देता हूँ, 13 की 13 लिखा है, ठीक है। हाँ, तो इसमें से एलसीएम लोगे तो कितना आएगा दोस्तों 9 आएगा, थोड़ा सा इसे 1 मिनट रुको थोड़ा सा, ठीक है। हाँ अब ठीक है, क्या करा, इसमें से एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। सिंपल ही इस 9 का भाग दोगे तो पूरा कट जाएगा, बचेगा वो से लिख दो, कितना बचेगा 24 प्लस के 20y प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, ठीक है भाई। अब आएगा आपका 13, कुछ नहीं तो नीचे को मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही रहेगा 24 प्लस 20y अपन 27y इक्वल में 13 का 7 से मल्टीप्लाई 9 सॉरी 13 नंबर 117, कितना होते हैं दोस्तों 117। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, इन दोनों को ऐड करो इसको 75 कर दो तो जो आपका आएगा 20y प्लस 27y बराबर 117 माइनस के 24। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आएगा 47y बराबर कितना आएगा 47, और इसमें से इसे माइनस करोगे, इसमें से इसे माइनस करो तो आपका कितना बचेगा 94, ठीक है ना दोस्तों। तो y इक्वल टू आपका आएगा 94 अपॉन, ठीक है, और इससे इसे काट दोगे तो कितना बच जाएगा 2 बार जाएगा, तो y इक्वल टू आपका आएगा कितना 2। सिंपली इस प्रकार से आपको क्या निकालना है y की वैल्यू यानी कि y का मान निकाल लेना है, ठीक है ना दोस्तों। सिंपल वे से इसी प्रकार से आपको क्या निकालना है y का मान निकालना है, ठीक है। इस प्रकार से आप y का मान निकालोगे तो बाद में अपन y के मान को किस में रखते हैं उसे पुट कर दोगे, तो लिख दो यहाँ पर y का मान समीकरण 5th, क्या रखना है यहाँ पे 5 रखना है, ठीक है, क्या रखना है 5 में रखने पर, अब 5th क्या है हमारे पास, तो 5th का जो दिया है वो लिख देते हैं, ये रहा x बराबर सॉरी 10 नहीं 12 दिया है, कितना दिया है 12, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा जो दिया है 12 प्लस 10y अपन में दिया है 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है सिंपली y का मान पुट करोगे तो ये आपका x इक्वल टू 12 प्लस 10 इंटू y की जगह पे आपको क्या रखना है उस मान को रख दो, y की जगह पे आपको क्या रखना है, y की जगह पे आपको रखना है 2 रखोगे, ठीक है। बाकी का चलो मैं इसी से कर देता हूँ 9, तो x इक्वल टू 12 प्लस इसका इससे जोड़ोगे तो कितना आएगा 20 अपॉन 9, ठीक है। x इक्वल टू ऐड करोगे तो कितना आएगा, ठीक है, इसे ऐड करोगे तो आपका आएगा 32 अपॉन 9। तो सिंपली इस प्रकार से आपको x और y के मान निकाल लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। सिंपली इसी प्रकार से आप x और y के मान निकाल लोगे, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, बहुत आसान वे से इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है ना दोस्तों, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, इसी प्रकार से अपन सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, आप सवाल को एक बार बुक में जरूर देख लेना, यदि इसके सवाल में कोई मिस्टेक हो तो आप उसे सुधार लेना, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है सवाल में मिस्टेक ये लग रही है, इसमें शायद माइनस होता है यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है माइनस होता है, तो उसे आप देख लेना, ठीक है, उस चीज़ को आप देख लेना जाके, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, यदि माइनस हो तो वो आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। यदि इसी सवाल, चलो मैं बता देता हूँ आपको,
ठीक है। यदि मान के चलो इस सवाल में कहीं पे भी माइनस लगाए तो इस सवालों को आपको करके इसकी जो भी आंसर आए यहाँ पर और यहाँ पर, उस आंसर को क्या करना है, आपको कमेंट में बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, सिंपली कमेंट बॉक्स में आपको उसके आंसरों को लिख देना है। ठीक है, हाँ, जो भी माइनस लिखा हो, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, उसका जी आपके लिए HW है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 2nd के और 3rd के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना दोस्तों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर करें और सभी से बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना दोस्तों, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आप वीडियो को, जैसे आपको सभी को पता है कि वीडियो कैसी आती है, एक दिन अपनी फिजिक्स की आती है और एक दिन अपना मैथ्स का लाइव चलता है, एक दिन फिजिक्स एक दिन मैथ। तो इस बीच के जो गैप होता है उसमें आप फ्री ना बैठें, उस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखें या पिछले की वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लें। ठीक है ना दोस्तों, इसी प्रकार से जो भी मैथ वाले स्टूडेंट देख रहे हैं वो भी ऐसा ही करें। ठीक है ना दोस्तों, तो टाटा बाय बाय।